नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास और टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी आप सभी स्टूडेंट्स का जो कि 4th सेमेस्टर मैकेनिकल ब्रांच के हैं उन सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आप सोच रहे होंगे कि चैनल का नाम है मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास और बोल तो कोई मैकेनिकल ब्रांच के लिए रहे हैं, तो आप सही समझ रहे हैं। आपके मैकेनिकल ब्रांच में एक ऐसा सब्जेक्ट है 4th सेमेस्टर में जिसका कोड है ME 4002 जो MA और MP के लिए भी कॉमन है। MA यानी कि मैकेनिकल ऑटोमोबाइल और MP मतलब मैकेनिकल प्रोडक्शन। इन दोनों ब्रांच के अंदर भी ये सब्जेक्ट कॉमन है और प्रोग्राम कोर कोर्स है जिसको पढ़ना आवश्यक है, कंपल्सरी है। और इस सब्जेक्ट की मैं आपके लिए बात करूं उसके पहले आप चूंकि मैकेनिकल ब्रांच में डिप्लोमा करने जा रहे हैं तो मैं ये चाहूंगा कि आप कम से कम अपना जो स्ट्रक्चर है डिप्लोमा का, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में जो डिप्लोमा 6 सेमेस्टर में पूरा करेंगे उसको पूरा करने के लिए आपको क्या क्या पढ़ना होगा, कितने क्रेडिट पॉइंट आपको प्राप्त करने होंगे और अलग अलग जो सब्जेक्ट की कैटेगरी क्या होगी, इसके बारे में आपको मैं डिटेल में बताना चाहूंगा। अगर ये पूरा वीडियो आप देखेंगे जो लगभग मेरे ख्याल से 35-40 मिनट का होना चाहिए, इसको अगर ध्यान से समझेंगे सुनेंगे तो इसको अच्छे से देखेंगे तो मुझे आशा है कि आपको बहुत लाभ होगा। आपको अपनी आगे की पढ़ाई करने में ये वीडियो हेल्प करेगा। आपको आगे क्या प्लानिंग करनी है नेक्स्ट सेमेस्टर में, उसके बाद में, और अगर आपको अच्छा लगे कि भाई मैंने ये अच्छा काम किया आप लोगों के लिए तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर करना। और ये जो मेरा YouTube चैनल है मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास, इसको सब्सक्राइब जरूर करना अगर नहीं किया है तो अपने वादे के मुताबिक मैं आपको जो आपका स्ट्रक्चर है डिप्लोमा का पहले उससे अवगत करा दूं, फिर मैं आगे 4th सेमेस्टर के जो आपके सब्जेक्ट्स हैं ME 4th सेमेस्टर ME MA MP उसके लिए आपसे बात करूंगा। मैं ME की बात कर रहा हूँ, इसमें कुछ सब्जेक्ट कॉमन है, बनाइए ME के लिए और मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच। ये देखिएगा मैंने आपके लिए एक पूरा पेज तैयार किया है। क्लास डिप्लोमा, सब्जेक्ट मैकेनिकल, टॉपिक सब्जेक्ट कैटेगरी एंड क्रेडिट पॉइंट्स, यानी जो आपका पूरा डिप्लोमा कोर्स है वो कितने सब्जेक्ट कैटेगरी में बटा हुआ है और किस सब्जेक्ट कैटेगरी में कितने क्रेडिट पॉइंट्स हैं। क्योंकि अब डिप्लोमा आपका पूरा तब होगा जब आप कुल मिला के 150 क्रेडिट पॉइंट अर्न कर लेंगे या कमा लेंगे। बेशक आपके मार्क्स भी आते हैं थ्योरी पेपर में 60 में से, और वो रिकॉर्ड आपके मार्कशीट में तो नहीं होता है लेकिन ग्रेड के रूप में होता है, क्या ग्रेड आपको मिला है। और यूँ आप चाहें तो अपने कॉलेज लेवल पे अपने डिपार्टमेंट की तरफ से पता कर सकते हैं कि आपके एक्चुअल परसेंटेज कितना है। आइडिया तो मिल जाएगा ग्रेड से, लेकिन एग्जैक्ट परसेंटेज पता करना चाहें वो भी आप अपने कॉलेज से, अपने डिपार्टमेंट से पता कर सकते हैं। तो देखिएगा कुल मिलाकर सबसे पहले बात समझ लें आप कि कुल 11 सब्जेक्ट कैटेगरी है। HS, BS, ES, VS, AU, SI, PR, PC, PE, OE, SE। मैं पहले इनके बारे में संक्षेप में बताऊंगा फिर आगे डिटेल में।
देखिए एचएस का मतलब होता है ह्यूमैनिटीज साइंस। जैसे आपको पता होगा आपके फर्स्ट सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट हुआ करता था इंग्लिश, और भी एक सब्जेक्ट था। उसके अलावा छठे सेमेस्टर में आपकी एक सब्जेक्ट और आएगा जिसकी डिटेल अगर आप जानना चाहें तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके आप अगर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो ये होते हैं ह्यूमैनिटी साइंस। फिर आता है बीएस, बेसिक साइंसेस, जैसे मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इस प्रकार से बेसिक साइंसेस। फिर ईएस, ये होती है इंजीनियरिंग साइंसेस, जैसे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आपके सेकंड सेम में हुआ करती थी। इसी प्रकार से और भी सब्जेक्ट होंगे जो आप ऑलरेडी फर्स्ट और सेकंड सेम में पढ़ चुके हैं। फिर है वीएस, वैल्यू स्टडीज। आपको पता होगा आपकी कॉलेज में जब क्लासें लगती है तो एक कालांश आता है आनंदम। तो ये भी अपना में एक बड़ी चीज है। बहुत अच्छा काम इस बार ये नई पद्धति में हुआ है। अगर इसका सही ढंग से पालन हो तो अपना भारत वापस सोने की चिड़िया बन जाए। इसके बाद है एयू, ऑडिट कोर्स। ये आपके सब्जेक्ट से संबंधित तो नहीं होता है, लेकिन हाँ इसमें बहुत ज्ञानवर्धक विषय होते हैं जो हर बच्चे को जानने आवश्यक हैं सामाजिक जागरूकता के लिए। तो इसका अध्ययन भी करना आवश्यक है। हालांकि इसमें कोई बोर्ड एग्जाम नहीं होता है, कोई इसके क्रेडिट पॉइंट भी नहीं होते हैं, लेकिन हाँ इसकी फाइल जरूर आपको बनानी होगी कॉलेज में अपने डिपार्टमेंट की राय से और उनकी हेल्प से। फिर ये है एसआई, समर इंटर्नशिप। आपने अभी जब सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम दिया था तो याद होगा आपने एक ट्रेनिंग की थी बाहर जाके। उस समय कोरोना था तो बहुत कम संभव हो पाया होगा कहीं एक्चुअल में जाके, लेकिन आप लोगों ने ऑनलाइन भी ली होगी। ये जो समर इंटर्नशिप है ये एक तो होती है सेकंड सेमेस्टर के बाद में यानी कि थर्ड सेमेस्टर में, और एक होती है फोर्थ सेमेस्टर के बाद में यानी कि फिफ्थ सेमेस्टर में। अभी आप फोर्थ सेमेस्टर में आए हैं, जैसे ही फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम खत्म होंगे आपकी समर इंटर्नशिप शुरू हो जाएगी। ये आपको पहले से ही पता होना चाहिए। फिर आता है पीआर। पीआर का मतलब प्रोजेक्ट। ये केवल एक ही बार होता है छठे सेमेस्टर में। सॉरी सॉरी सॉरी, वो सेमिनार होता है। प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं तो ये आपका जो प्रोजेक्ट होगा ये 3 सेमेस्टर में होता है। आप कह रहे हैं सर ये तो देखिए ये तो डैश है 5 में तो ये तो 2 ही सेमेस्टर हुए, लेकिन नहीं, फोर्थ सेमेस्टर में प्रोजेक्ट होता है। उसके दो होते हैं क्रेडिट पॉइंट। और जो सिक्स सेमेस्टर में जिसके क्रेडिट पॉइंट 4 है उसकी शुरुआत दरअसल 5 में हो जाती है। यानी फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर मिलाकर आपके जो कालांश होते हैं, जो पीरियड होते हैं, उनमें जाके वो काम पूरा होता है प्रोजेक्ट का पूरे एक साल में। और उसके जो पॉइंट मिलेंगे आपको मिलेंगे छठे सेमेस्टर में। पॉइंट इसमें नहीं है, काम शुरू हो जाएगा, पॉइंट आपको बाद में मिलेंगे। फिर आता है पीसी। ये वो सारे हैं जिनमें बोर्ड के एग्जाम होते हैं। नाम इसका है प्रोग्राम कोर कोर्सेज। प्रोग्राम कोर कोर्सेज, पी स्टैंड फॉर प्रोग्राम, सी स्टैंड फॉर कोर। यानी जिस ब्रांच में आप डिप्लोमा कर रहे हैं उस ब्रांच के सब्जेक्ट, यानी कि मैकेनिकल ब्रांच से संबंधित, तो प्रोग्राम कोर कोर्सेज। फिर होता है पीई, प्रोग्राम इलेक्टिव। यानी आपकी ब्रांच के अंदर कुछ सब्जेक्ट ऐसे जिसको आप चूज कर सकते हो। आपको 2 सब्जेक्ट दे दिए, कहा कोई एक आप ले लें, आपकी मर्जी है, तो हो गया प्रोग्राम इलेक्टिव। अब ये कब कब होंगे कैसे होंगे मैं इस बात पे अभी आ रहा हूं। फिर आता है ओई, ये कह रहा था ओपन इलेक्टिव। ओपन इलेक्टिव कोर्सेज ये कॉमन टू ऑल ब्रांचेज हैं। ये बात मैकेनिकल, हाँ तो मैकेनिकल के स्टूडेंट होंगे तो उसके लिए आगे एमई लग जाएगा, सिविल का होगा तो सीई लग जाएगा, लेकिन सब्जेक्ट वही है, कोई चेंज नहीं है। इसके बारे में और अधिक जानकारी आप अगर चाहते हैं तो आप मेरे
YouTube चैनल पर जाकर जो इसके मेरे वीडियोस देख के पुराने ढूंढ कर इसको तो मैंने उसकी लिस्ट बना रखी सारी, उसको जाके आप इसको देख सकते हैं। और आखिर में आता है SE यानी कि सेमिनार। सेमिनार एक ही बार होता है पूरे डिप्लोमा के अंदर, वो होता है छठे सेमेस्टर में। इसका जो क्रेडिट पॉइंट है वो 1 है। अब मैं जो मैंने आपको कैटेगरी बताई है सब्जेक्ट की, उसमें कितने कितने क्रेडिट पॉइंट है उसकी बात कर लेते हैं। ह्यूमैनिटीज साइंस में 5, बेसिक साइंसेज में 17, सॉरी ये फर्स्ट सेमेस्टर की बात चल रही है, टोटल की बात करें ना, ये देखिएगा, ह्यूमैनिटीज साइंस में 9, बेसिक साइंस में 27, इंजीनियरिंग साइंस में 20, वैल्यू स्टडीज में 12, ऑडिट कोर्स में कोई पॉइंट नहीं मिलता आपको, फिर समर इंटर्नशिप में 5, प्रोजेक्ट में 6, प्रोग्राम कोर कोर्स में सबसे ज्यादा होते हैं, सबसे ज्यादा क्रेडिट पॉइंट होते हैं प्रोग्राम कोर कोर्सेज में 49, प्रोग्राम इलेक्टिव में 12, ओपन इलेक्टिव में 9, सेमिनार में 1, कुल मिला के 150, जिसमें आप 150 क्रेडिट पॉइंट अर्न कर लेंगे, आपका डिप्लोमा पूरा हो जाएगा। अब वो कितने नंबर आप लेके आते हैं सेशनल और BTR एग्जाम में, उस पर निर्भर करता है आपको ग्रेड क्या मिलेगी, आपकी परसेंटेज क्या बनेगी। ये देखिएगा, मैंने आपके जो 6 सेमेस्टर हैं उसका पूरा विवरण दिया है। पहला सेमेस्टर, दूसरा सेमेस्टर, तीसरा सेमेस्टर, चौथा, पांचवा, छठा, और ये टोटल। ह्यूमैनिटी साइंस जो है, पहले सेमेस्टर में 5 पॉइंट्स हैं और फिर छठे में 4 हैं, कुल 9। बाकी 4 सेमेस्टर में कोई इस प्रकार का सब्जेक्ट नहीं आएगा इस सब्जेक्ट कैटेगरी में। बेसिक साइंस के अंदर फर्स्ट और सेकंड सेम में आते हैं पॉइंट 17 और 10, 27, बाद में कहीं भी नहीं है 27। इंजीनियरिंग साइंस में भी फर्स्ट और सेकंड सेम में आते हैं 4 और 16, 20, बीच में कहीं नहीं है। वैल्यू स्टडीज हर सेमेस्टर में है, आनंदम नाम से, 2 2 2 2 2 2 2 इंटू 6, 12, 2 6 12, हर सेमेस्टर में इसके 2 पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। AU ऑडिट कोर्स, इसमें कहीं पर भी आपको नहीं है, नील, नो एनी क्रेडिट पॉइंट। आपका प्रश्न हो सकता है कि सर आपने यहाँ तो नील लिखा या डैश लिखा, क्या मीनिंग इसका, यहाँ नील क्यों नहीं लिखा, या फिर यहाँ नील की जगह आपने डैश क्यों नहीं किया। इसका अर्थ मैं बता दूं आपको कि फर्स्ट सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में और फिफ्थ सेमेस्टर में आपके ऑडिट कोर्स होता है। पहले फर्स्ट सेमेस्टर में था और थर्ड में भी था, फिफ्थ में भी होगा, लेकिन उसके कोई क्रेडिट पॉइंट नहीं होते हैं, केवल आपको फाइल बनानी होती है। और बाकी रही बात सेकंड सेम, फोर्थ सेम, सिक्स सेम, इसमें कोई ऑडिट कोर्स की पढ़ाई होती ही नहीं, बाकी में होती है, और चूंकि क्रेडिट पॉइंट नहीं होते इसलिए मैंने इसको नहीं लिखा हुआ है। अब आती है समर इंटर्नशिप। इसके थर्ड सेमेस्टर में है आपके 2 पॉइंट और फिफ्थ में 3 पॉइंट क्रेडिट के, कुल मिला के 5। थर्ड सेमेस्टर के जो पॉइंट है क्रेडिट 2, उसके लिए आपको सेकंड सेमेस्टर के बाद में ट्रेनिंग शुरू करनी पड़ती है समर वेकेशन में, और जो 5 सेमेस्टर में 3 है उसके लिए आपको फोर्थ सेमेस्टर के बाद में अपनी शुरू करनी पड़ेगी ट्रेनिंग आफ्टर एग्जाम एंड समर वेकेशन, और समर वेकेशन के अंदर। अब आता है प्रोजेक्ट, तो इसके बारे में आपको कह चुका हूँ कि आपके फोर्थ सेमेस्टर में होता है प्रोजेक्ट, उसके 2 क्रेडिट पॉइंट हैं, और छठे सेमेस्टर में 4। इसकी पढ़ाई छठे सेमेस्टर के प्रोजेक्ट की तैयारियां शुरू हो जाती है 5वें सेमेस्टर में। अब आता है प्रोग्राम कोर कोर्सेज। ये सर्वाधिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे बोर्ड एग्जाम जो होते हैं वो बेसिकली इन्हीं भी होते हैं, BTR के एग्जाम। इसके थर्ड सेमेस्टर में आपके 20, फोर्थ में 12, फिफ्थ में 11 और सिक्स्थ में
6 क्रेडिट पॉइंट है, कुल मिला के इसके हैं 49 क्रेडिट पॉइंट। नो प्रोग्राम इलेक्टिव 6 और 6 12, 6 चौथे सेमेस्टर में इस बार है। आपके ध्यान दीजिएगा, आपके चौथे सेमेस्टर में 2 सब्जेक्ट है प्रोग्राम इलेक्टिव, है तो 4 पर 2 पेयर्स है, 2 जोड़े हैं। पहले जोड़े में 2 सब्जेक्ट में कोई एक चूज करना पड़ेगा, दूसरे में कोई एक। कौन सा अभी आपसे मैं डिस्कस करूंगा इसी वीडियो में। ना ओपन इलेक्टिव ये आपके 5वें सेमेस्टर में, 6ठे सेमेस्टर में, इस बार 4th सेमेस्टर में नहीं है, पूरे हो गए 9। और सेमिनार तो मैंने बताया आपको 6ठे सेमेस्टर में एक होता है। तो ये आपके देखिए कि फर्स्ट सेमेस्टर के जो क्रेडिट पॉइंट है वो 28, सेकंड सेमेस्टर के 28, थर्ड सेमेस्टर जो बीत गया आपका उसमें 24 थे, फोर्थ सेमेस्टर में 22, अभी जो आपका शुरू हुआ है, 5वें में 25, 6वें में 23, कुल मिला के 150, 150। ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि किस तरह से आपका मैकेनिकल ब्रांच का, बल्कि एमए, इसमें एमए और एमपी की बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ कुछ सब्जेक्ट कॉमन है लेकिन बाकी कुछ चेंजेस भी हैं। मैं आपको ये जो समझा ये केवल मैकेनिकल ब्रांच के लिए, ओनली फॉर एमए ब्रांच। मुझे आशा है कि आपको ये जो पूरा सिस्टम आपको डिपार्टमेंट का, जिसमें आप डिप्लोमा करने जा रहे हैं, वो आपको कुछ हद तक समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं 4th सेमेस्टर की, किस तरह से 4th सेमेस्टर में ये 22 क्रेडिट पॉइंट आपको अर्न करना है, किस तरह से, किस सब्जेक्ट में कितने, हम उसकी चर्चा करेंगे। ये देखिएगा, क्लास डिप्लोमा मैकेनिकल सब्जेक्ट एमई 4th सेमेस्टर। अब इसमें चैप्टर तो लिखूंगा नहीं कुछ भी, क्योंकि पूरे 4th सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ। टॉपिक क्या है इसमें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स एंड क्रेडिट्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स एंड क्रेडिट्स। आपके बीडीआर एग्जाम लेगी ना, तो 60 नंबर का पेपर होता है, प्रैक्टिस भी लेती है बीडीआर। उसके अलावा कॉलेज में आपके सेशनल टेस्ट होते हैं, जिसको आप कहते हैं मिड टर्म एग्जाम। दरअसल ये मिड टर्म कहना खराब है, गलत है। ये सत्रीय परीक्षाएं होती हैं जिन्हें कहते हैं सेशनल टेस्ट, इसको हम सेशनल मार्क्स कहते हैं। ये हर इंस्टीट्यूट अपने लेवल पर देती है और ये सारा काम संपादित होता है आपके डिपार्टमेंट के हेड के द्वारा, एचओडी द्वारा, उस इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल के नेतृत्व में। और रूल्स और रेगुलेशन सारे बीटीआर तय करता है, जो कि डीटीआर के द्वारा निर्देशित किए जाते हैं। डायरेक्टरेट जो है डीटीईआर, डायरेक्टरेट टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान जोधपुर, वो तकनीकी शिक्षा मंत्रालय जयपुर और एआईसीटी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के निर्देशों के अनुरूप काम करता है डायरेक्टरेट यानी डीटीईआर। और उन निर्देशों के आधार पर बीटीईआर यानी कि बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान जोधपुर किस प्रकार से पढ़ाई की जाएगी कॉलेजों में, उसके पेपर्स, ये सारी व्यवस्था करने का जिम्मा बीटीईआर का होता है। और बीटीईआर ही निर्देशित करते हैं सभी इंस्टीट्यूट्स को, एग्जाम कैसे कराने हैं, क्या करना है, किस प्रकार से करना है, सेशन मार्क किस प्रकार देने हैं। ये पूरा सिस्टम बना हुआ है और इस सिस्टम को समझना आपके लिए जरूरी है। अब देखिएगा, मैं शुरू करता हूं। देखिए, आपके कुल मिला के 12 सब्जेक्ट होंगे 4th सेमेस्टर में, 12, ध्यान दीजिएगा 12। और जैसे कि मैंने आपको बताया, आपके क्रेडिट पॉइंट है 22, ये रहे 22। और बाकी मैंने क्या लिखा है अभी मैं इस पे चर्चा करने वाला हूं इसी वीडियो में, ध्यान से देखें। देखिएगा, मैंने कुछ कॉलम बनाए, आप ध्यान से देखें। पहला कॉलम है सीरियल नंबर, दूसरा है सब्जेक्ट कोड, फिर है सब्जेक्ट कैटेगरी। याद होगा अभी मैंने आपको कुल मिलाकर 11 सब्जेक्ट कैटेगरी बताई थी। और आपको ध्यान रहना चाहिए 4th सेमेस्टर में
उन 11 में से केवल 1, 2, 3 और 4, कुल 4 सब्जेक्ट कैटेगरी ही काम आने वाली है। ये 2 क्रेडिट वीएस में, 2 पीआर में, 12 पीसी में और 6 पीई में। ये 4 कैटेगरी ही काम आएगी 4 सेमेस्टर में, 11 में से। तो उसकी बात मैं आपसे कर रहा हूं। तो पहला सीरियल नंबर, दूसरा सब्जेक्ट कोड, तीसरा सब्जेक्ट कैटेगरी, चौथा सब्जेक्ट नेम। अब देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि किस सब्जेक्ट में आपके कितने कालांश यानी कितने आवर्स। ये आवर्स का मतलब यहाँ 1 घंटा होता है, कभी कभी कुछ कारणों से पीरियड 55 मिनट के भी किया जाते हैं कॉलेज के अंदर, तो वहां 55 मिनट का मतलब 1 आवर ही होगा। आवर्स पर वीक किसी सब्जेक्ट में प्रति सप्ताह कितने घंटे की पढ़ाई होगी यानी कितने कालांश की पढ़ाई होगी, ये बटा हुआ है 3 भागों में, लेक्चर, ट्यूटोरियल, प्रैक्टिकल। एल का मतलब लेक्चर, टी का मतलब ट्यूटोरियल, पी का मतलब प्रैक्टिकल, और ये टोटल जैसे 2 और 1 3, 2 और 1 3 इस तरह से। फिर ये लिखा मैंने सीआर, सीआर का मतलब क्रेडिट पॉइंट। अब देखिए एग्जाम जब होते हैं आपके तो लेता है BTER, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान जोधपुर, और इंस्टीट्यूट भी आपके एग्जाम लेता है जिस कॉलेज में पढ़ते हैं ना वो। अब बीटीएल के जो एग्जाम है उसमें 2 कैटेगरी है, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। थ्योरी जो आपने अभी 3rd सेम के पेपर दिए थे ना, एग्जाम जो वो सारे थ्योरी में आते हैं, 60 नंबर का पेपर होता है, आप जानते हैं। प्रैक्टिकल आज मंडे बीत गया, अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये मंगलवार का सुबह का समय है, और मेरी घड़ी ये रही, आप देख ही होंगे, रात के 1:35 हो रहे हैं। मैं हमेशा इसी प्रकार से काम करने का आदी हूँ, शांति के अंदर। तो इस समय मैं बना रहा हूँ, यानी तारीख आज 22 हो गई है। कल सोमवार से आपके प्रैक्टिकल शुरू हो गए थे। वो जो प्रैक्टिकल्स हैं इस प्रकार के वो ये आएंगे। तो जो इंस्टीट्यूट है आपका जहाँ पढ़ते हैं वो किस किस प्रकार से मार्क्स आपको दिए करते हैं इंस्टीट्यूट लेवल पर, इन मार्क्स को बोलेंगे सेशनल मार्क, सत्रीय अंक। उसमें 3 कैटेगरी है, सीटी यानी क्लास टेस्ट, टीयू यानी कि ट्यूटोरियल, पीआर यानी कि प्रैक्टिकल, और टीओटी यानी कि टोटल। तो आपको पहले बता दूं, ये जो पहला सब्जेक्ट है एक एक करके बता रहा हूं आपको, ME4001, इसका नाम है मेजरमेंट्स एंड मेट्रोलॉजी। मेजरमेंट्स एंड मेट्रोलॉजी। दूसरा सब्जेक्ट जो है ME4002, इसका नाम है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। इसको संक्षेप में बड़ा प्यारा सा नाम है, बहुत प्रसिद्ध नाम जो है बच्चे लोग जानते हैं, वो है सोम, SOM। और ईश्वर की कृपा है, मेरे को इस विषय को पढ़ाने का अनुभव लगभग 40 वर्ष का है। लगभग 40 वर्ष का अनुभव है मुझे इसको पढ़ाने का। और मैं जो अभी आपकी लाइव क्लासेस ऑनलाइन में पढ़ाऊंगा, जिसकी जानकारी मैं आपको दूंगा जितने मेरे पास कांटेक्ट हैं, वरना जो आज इस वीडियो को देख रहे हैं वो इसको सभी और प्रचारित करें और प्रसारित करें उन बच्चों के हित में जो हजारों रुपए खर्च करके भी फेल ही होते हैं। मैंने ऐसे कई केस देखे हैं कि इस सब्जेक्ट के कारण, ये कॉमन सब्जेक्ट था पहले, अभी भी कॉमन, अब कॉमन नहीं, आपके कुछ अलग कोर्स है, सिविल के कुछ अलग कोर्स है, पर इस सब्जेक्ट में बहुत बैक आती है। और कई बच्चों का मैंने देखा है डिप्लोमा रद्द हो गया है क्योंकि ये सब्जेक्ट क्लियर ही नहीं हुआ, जबकि ये है आसान, समझ लो तो आसान, ना समझो तो कठिन। इस सब्जेक्ट में 100% मार्क्स भी आते हैं अगर प्रॉपरली कोचिंग की जाए तो। और मैं जहां तक मैं समझता हूँ अपने विषय के प्रति बहुत ईमानदार हूँ,
और मेरे पास में जो 40 वर्ष के लगभग अनुभव पढ़ाने का है, उसमें पता नहीं कितने मैंने से बच्चे हजारों पढ़ा दिए होंगे, पता नहीं कितनों के 100% मार्क्स भी आ गए, मेरी गिनती नहीं है मेरे पास में। और कई बच्चे आज भी मेरे को केवल इसी नाते याद रखते हैं कि मैंने उनको पढ़ाया था। पैसा कमाना मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य ये है कि मैं अपनी बात को, अपनी नॉलेज को अधिक से अधिक लोगों में बांटूं, और इसीलिए मैंने मात्र 599 रुपीज फीस रखी है। कितनी? सिर्फ 599 रुपए। क्या होता है, आप एक डोसा खा जाए और छोटी छोटी चीज खा जाए, 500 तो पता ही नहीं पड़ता कहाँ चले गए, खड़े खड़े खर्च हो जाता है, कुछ पता ही नहीं पड़ता। एक शो देख के आगे साथ में कुछ खाना खा लिया, नाश्ता कर लिया, गए 500 रुपए, 500-600 रुपए, कुछ भी नहीं होते। लेकिन मैं जानता हूँ कि बच्चे आजकल जो पढ़ाई करते हैं, उनके पास हाथ खर्च के पैसे निकाल के वो कोचिंग लेते हैं। तो मैं अगर फीस रखूंगा 3,000, 4,000, 5,000, तो कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा। इसलिए मैंने फीस रखी है ऑनलाइन, ओनली एंड ओनली ₹599। उसमें क्या मिलेगा उनको? उसको मिलेगा बच्चे को एंट्री हमारे ऐप के अंदर, जिसका नाम है टीचमेंट। और उस ऐप के अंदर मैं अपने वीडियोस बना बना के डाला करूंगा, और जो वीडियो जो मैंने बनाए हैं उसकी जो थ्योरी है उसकी पीडीएफ बना के डाला करूंगा, और वो उस ऐप के थ्रू स्टूडेंट देख पाएंगे। केवल देख पाएंगे, उसको आगे डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, आगे भेज भी नहीं पाएंगे किसी को। हाँ, देख सकेंगे, ये डेफिनेटली है। और जो भी बच्चे मेरे से ऑनलाइन पढ़ेंगे, उनका मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगा, ताकि अपनी समस्याओं को ग्रुप के माध्यम से मुझे पहुंचाए, और मैं अलग से उनके लिए कुछ काम करके उनकी समस्याओं का समाधान करूं। और अगर 599 में इतना सब कुछ मिलता है, तो फिर कोई क्यों कहीं जाना चाहिए किसी को भी। और उससे बड़ी बात एक और, मैं नहीं समझता कि कोई मेरे से पढ़ के इतना ध्यान से कोई फेल भी होगा। लेकिन कोई स्टूडेंट अपनी ही गलती से मेरे को ज्वाइन करने के बाद भी पढ़ाई ना करे और लापरवाही करे और खुदा न खास्ता फेल हो जाए, तब भी मैं उसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। उसको बाद में उसी फीस के अंदर वापस से मैं पढ़ाऊंगा, ये मेरा दायित्व है। तो उस ऐप के अंदर जाके आपको सब कुछ मिलेगा, और जो कुछ मैं ऐप में दूंगा वो कहीं और नहीं मिलेगा, ये डेफिनेट है। जो कुछ भी मैं ऐप में दूंगा वो ऐप में ही होगा, बाहर नहीं होगा। हाँ, एक बात जरूर है, क्योंकि चैप्टर की थ्योरी है, मान लीजिए 5 बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, तो हर चैप्टर का एक वीडियो जिसमें सारी बातें आ जाए शॉर्ट एंड स्वीट, वो मैं जरूर यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, ताकि बेसिक नॉलेज हो जाए। और यूं कोई अगर बच्चे क्वेश्चन पूछते, मैं उसको मना नहीं करूंगा बताने से, बिल्कुल नहीं। चाहे कोई मेरे को जाने चाहे ना जाने, चाहे मैं उसको जानू चाहे ना जानू, लेकिन पूरा जो कोर्स होता है सिस्टमेटिकली डीप में जाके, वो तो आपको मेरे को आपको ऐप में ही मिलेगा डेफिनेटली। उसमें आपको क्वेश्चन बैंक मिलेंगे, क्वेश्चन की कैटेगरी मिलेगी, पिछले 12-13 साल के क्वेश्चन पेपर्स के सॉल्यूशंस मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा उसके अंदर, जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये सब्जेक्ट कोड है ME4002। अब ME4001 भी प्रोग्राम कोर कोर्स है। एक्चुअली देखिए, आप सारे आपके प्रोग्राम कोर कोर्स ही बेसिकली, पहला देखिए, ये दूसरा, तीसरा, ये चौथा और पांचवा सब्जेक्ट जो है वो प्रोग्राम इलेक्टिव है। फिर देखिए, छठा, सातवां, आठवां ये प्रोग्राम कोर कोर्स है। फिर नंबर जो है वो प्रोजेक्ट है। 10वां ऑडिट कोर्स है। 11वां VS है, वैल्यू स्टडीज है। 12वीं का कोई सब्जेक्ट कैटेगरी, लेकिन इसका नाम है SCA, स्टूडेंट्स सेंटर्ड एक्टिविटी। ये हमेशा होती है, हर सेमेस्टर में होती है, और इसके लिए 3 कालांश फिक्स होते हैं, 3 वीक में 3 पीरियड लगातार। ये स्टूडेंट की जो एक्टिविटीज होती है, इसमें कल्चरल बातें आती है, गेम्स की आती है, बहुत सारी बातें आती है। इसमें अगर आपको ज्यादा डीप में समझना है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके आप मेरे पिछले वीडियो देखेंगे ना, आपको बहुत कुछ मिलेगा उसके अंदर इनके बारे में जानने के लिए। तो वापस से एक बार आ जाए, ये हम बता चुके थे पीसी पहला, मेजरमेंट्स एंड मेट्रोलॉजी, फिर ये स्ट्रेंथ ऑफ मेटेरियल्स, फिर ME4003 थर्मल इंजीनियरिंग सेकेंड, इसका मतलब आपके थर्ड सेमेस्टर में रहा होगा थर्मल इंजीनियरिंग फर्स्ट। फिर ME4004 1, देखिएगा यहाँ 4 नहीं है, तो ये 4 ही है, 4004 ही है।
लेकिन इसमें दो ऑप्शन है, 1 और 2। इसको नाम दिया PE1, यानी कि प्रोग्राम इलेक्टिव 1। आपको इन दो सब्जेक्ट में से कोई एक चूज करना होगा। अब कौन सा करना होगा ये आपको तय करना है, या आपके जो डिपार्टमेंट है उनके HOD से राय लेके आप काम करेंगे। पहला है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। दूसरा है मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम्स। इन दो में से कोई एक आपको चूज करना पड़ेगा। पांचवा सब्जेक्ट भी प्रोग्राम इलेक्टिव कोर्स है, इसको नाम दिया PE सेकेंड। इसमें भी दो सब्जेक्ट हैं। कोड क्या है? ME4005, ME4005। ये 1 और ये 2। 1 क्या है? रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। और ये क्या है? कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग। आपको इन दो में से कोई एक चूज करना होगा। अब कौन सा चूज करना है ये आपकी चॉइस है, या फिर आप सलाह ले सकते हैं अपने डिपार्टमेंट से, HOD से। उसके बाद ये जो छठा है, ये आपके लैब शुरू हो गई, MT लैब, मटेरियल टेस्टिंग लैब। मटेरियल टेस्टिंग लैब जो है वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से संबंधित है, ध्यान दीजिएगा, MT लैब। फिर अगला देखिए 4007, ये है मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी लैब। मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी लैब ये इससे संबंधित है, ME4001 से संबंधित है, मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी से। फिर 4008 थर्मल इंजीनियरिंग सेकंड लैब, ये ME4003 से रिलेटेड है, थर्मल इंजीनियरिंग सेकंड से। फिर आता है ME4009, ये माइनर प्रोजेक्ट। मैंने कहा था ना आपको एक प्रोजेक्ट होगा माइनर, जिसके वीक में वो पीरियड में बाद में बात करूंगा। अब आता है ME4222 ऑडिट कोर्स। ये ऑडिट कोर्स जो है ये कॉमन टू ऑल ब्रांचेस होता है, कॉमन टू ऑल ब्रांचेस। इसका नाम है एसेंस ऑफ इंडियन नॉलेज एंड ट्रेडिशन। एसेंस ऑफ इंडियन नॉलेज एंड ट्रेडिशन। इंस्टीट्यूट को ये निर्देश है कि इस पे अच्छा समझाया जाए बच्चों को, ताकि उनको भारतीय ज्ञानवर्धन हो, भारतीय बातों के लिए कुछ अच्छी अच्छी कुछ जो मान्यताएं हैं, क्योंकि ऐसी बातें जो आपको समझ चाहिए भारत के बारे में, उसका एसेंस है ये। और आपको एक फाइल बनानी होगी, जो आप अगर मन से बनाएंगे तो आपको बहुत नॉलेज होगा और आप अपने आप को समझेंगे, अपने देश को समझेंगे। और आखिर में आता है ये वैल्यू स्टडीज, आनंदम। ये है कि अपने कैसे प्रसन्न रहें और प्रसन्न रखें। हम प्रसन्न रहें ये तो जरूरी है ही, हम औरों को कैसे प्रसन्न रख सकते हैं। मैं हमेशा इसी चीज पे बिलीव करता हूँ कि मैं कैसे किसी को कुछ भी बांट सकता हूँ। इसीलिए आज मैं रात को जाके ये काम कर रहा हूँ। पता नहीं कब से कर रहा हूँ, कब तक करूंगा मुझे खुद को नहीं पता है, लेकिन मुझे खुशी मिलती है कुछ आपको बताकर। और ये तो स्टूडेंट सेंटर एक्टिविटी बता चुका था आपको। अब बात करते हैं पीरियड्स की। तो जो पहला है 4001, इसमें 2 लेक्चर्स, एक पीरियड ट्यूटोरियल का, नो प्रैक्टिकल, और 3 सारांश। फिर ये 2103 वो सेम सेम, वो भी 2103। यहाँ देखिए 3 लेक्चर, नो ट्यूटोरियल नो प्रैक्टिकल, टोटल 3। यहाँ 3003 वो सेम। यहाँ 2 कोई तो लेक्चर नहीं, कोई ट्यूटोरियल नहीं, 2 प्रैक्टिकल और 2 पीरियड। ये सेम 0022 0022 सेम 00, इसमें 4 प्रैक्टिकल माइनर प्रोजेक्ट में, 4 पीरियड। इसमें एसेंस ऑफ इंडियन नॉलेज वाला में 2 लेक्चर, इसी लेक्चर में आपको जानकारी दी जाएगी इंडियन नॉलेज एंड ट्रेडिशन के बारे में। और 2 लेक्चर, कोई ट्यूटोरियल नहीं, कोई प्रैक्टिकल नहीं, कोई 2। आनंदम में कोई लेक्चर नहीं होता है, कोई ट्यूटोरियल नहीं, प्रैक्टिकल होता है, एक पीरियड होता है प्रैक्टिकल का, और कुल एक ही है। और SCA स्टूडेंट सेंटर्ड एक्टिविटी, ये 3 करना, ध्यान दीजिएगा, रोजाना। रोजाना यानी कि हर सप्ताह, एवरी वीक 3 पीरियड। वो 3 पीरियड हो सकता है कभी आपके शुक्रवार को आ जाए, किसी के शनिवार को आ जाए, किसी के बुधवार को आ जाए, तो जो टाइम टेबल सेट होता है उसके हिसाब से होता है। ये देखिए पॉइंट क्रेडिट। देखिए क्रेडिट पॉइंट का जो निर्धारण है कि किस सब्जेक्ट के कितने क्रेडिट पॉइंट होते हैं, ये कुछ सब्जेक्ट को छोड़ दो सबका एक ही नियम है,
ऑडिट कोर्स के लिए वो नियम लागू नहीं होता है, प्रोजेक्ट के लिए लागू नहीं होता है, कुछ एक चीज में लागू नहीं होता है, वरना सब में लागू होता है। सिंपल सा नियम है कि प्रैक्टिकल्स और ट्यूटोरियल पर पीरियड 1 पॉइंट। प्रैक्टिकल्स में आधे, जैसे मान लीजिए प्रैक्टिकल 2 होते हैं वीक में, 2 पीरियड, तो क्रेडिट पॉइंट 1 होगा। ये देखिएगा, यहाँ 2 लेक्चर है, 1 ट्यूटोरियल है, तो 2 और 1 3, तो 3 पॉइंट होगा। यहाँ भी 2 और 1 3, 3 पॉइंट, 2 और 1 3, 3 पॉइंट, 3 तो 3 3। यहाँ देखिएगा, यहाँ एम्प्टी लैब, इसमें देखिए प्रैक्टिकल है 2 लेकिन पॉइंट है 1, क्योंकि प्रैक्टिकल में जितने पीरियड होते हैं ना उसका आधा होता है क्रेडिट पॉइंट। यहाँ देखो 2 है लेकिन 1 है, या 2 है 1, या 4 है तो 2 है। यहाँ पे लागू नहीं होता नियम ये जो ऑडिट कोर्स है ना उस पे इसके मैंने आपको बताया था कि 2 पीरियड तो आएंगे लेकिन कोई इसका क्रेडिट पॉइंट नहीं है। अब आनंदम जैसे है, इसमें भी लागू नहीं होता है क्रेडिट पॉइंट। कारण क्या, पीरियड तो इसका एक आता है प्रैक्टिकल, लेकिन इसके क्रेडिट पॉइंट 2 है, हिसाब से तो आधा होना चाहिए। भाई मैंने कहा ना, जितना होता है ना प्रैक्टिकल आपके उसका आधे होते हैं। जैसे यहाँ आप देखेंगे 4 प्रैक्टिकल थे तो 2 ही पॉइंट थे, यहाँ 1 है तो आधा होना चाहिए, लेकिन यहाँ 2 पॉइंट है। ध्यान देना, आनंदम के 2 इसके क्रेडिट पॉइंट है, जबकि पीरियड 1 ही आता है प्रैक्टिकल का। अब एससी है, स्टूडेंट सेंटर एक्टिविटी, 3 पीरियड आते हैं प्रैक्टिकल के, तो भाई 1.5 तो होना चाहिए ना हिसाब से, लेकिन यहाँ भी लागू नहीं होगा। इसमें कोई क्रेडिट पॉइंट होता ही नहीं है। देयर इज नो एनी क्रेडिट पॉइंट इन स्टूडेंट सेंटर्ड एक्टिविटी। और इस तरह से कुल मिला के 22 हो गए। देख लीजिए आप, 2 2 4 5 6 7 और 3 10 और 3 13 3 16 3 19 और 3 22। अब आ जाओ बहुत महत्वपूर्ण बातों पे। बीटीआर एग्जाम लेता है 2 प्रकार से, थ्योरी और प्रैक्टिकल। थ्योरी देखिए, आपको जो पहले सब्जेक्ट है 6, 1 2 3 4 5, पहले 5 सब्जेक्ट, 6 नहीं 5। इन 5 सब्जेक्ट के अंदर आपके 60 नंबर के एग्जाम होते हैं। 3 घंटे का एग्जाम होता है, 60 नंबर होते हैं पेपर के, 60 60 60 60 60। और इन 5 पेपर के अंदर कोई प्रैक्टिकल नहीं होते, यानी कोई बीटीआई की ओर से प्रैक्टिकल नहीं होते कि टेस्ट लिखा है, नो प्रैक्टिकल एग्जाम इन 5 में। टोटल कितने होंगे मार्क्स? टोटल को मैंने रेड से लिखा है, 60 60 60 60 60 रहेंगे। अब देखिए जरा ये क्या चीज है, क्लास टेस्ट। हाँ भाई, आपके 4001 में 2 क्लास टेस्ट होंगे, हर क्लास टेस्ट 10 नंबर का, 2 क्लास टेस्ट के 20 नंबर। फिर जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं ना उसकी टोटल फाइल बनानी पड़ेगी आपको, उस फाइल के 20 नंबर। ये सब नंबर फ्री के हैं। अरे भाई जो कॉलेज में पढ़ाते हैं ना, आप ध्यान से नोट करो क्या पढ़ा यार आपको क्लास के अंदर। टेस्ट बड़े आसान बनते हैं कॉलेज के अंदर, मुश्किल नहीं बनते हैं। आप अगर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि सर ने क्या पढ़ाया है, तो टेस्ट के नंबर लाना आसान काम है, मुश्किल नहीं है। बस आपको थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना पड़ेगा, और प्रैक्टिकल नहीं होते हैं इसमें। तो ये 20 और 20 40 नंबर हो गए, तो ये कुल मिला के 60 और 40 100 नंबर का पेपर है। सेम इसके अंदर भी कोई चेंज नहीं है, वही एग्जैक्टली। ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम। ये 5 सब्जेक्ट में बिल्कुल वही पैटर्न है, 60 40 100 60 40 100। अब आ जाओ 4006 पे। इसमें देखिएगा बोर्ड के अंदर ये जो आगे के 4 है ना सब्जेक्ट, 1 2 3 4, इन चारों में कोई 60 नंबर का पेपर नहीं होता है, लेकिन 40 नंबर के प्रैक्टिकल्स होते हैं बोर्ड के भी आप पर। लेकिन ये प्रैक्टिकल्स कौन कराते हैं? कॉलेज। किसके भी आप पर? बोर्ड के भी आप पर। किस प्रकार से? जो सब्जेक्ट टीचर आपके हैं, जो आपको सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, जो ये प्रैक्टिकल्स कराते हैं ना, उनके साथ में एक बैठता है एक्सटर्नल, बाई परीक्षक। इंटरनल एग्जामिनर तो आपका सब्जेक्ट टीचर ही होते हैं, और एक्सटर्नल जो होते हैं वो बुलाए जाते हैं बाहर बोर्ड के बिहाफ पे, और वो आपका वाइवा लेते हैं आपका, उसके आधार पर आपको 40 में से नंबर दिए जाते हैं। और इनमें कोई भी बीटीआर से संबंधित बातें नहीं होती है। तो ये कुल मिला के 300 नंबर के तो हो गए आपके बोर्ड एग्जाम, और 160 नंबर के हो गए आपके प्रैक्टिकल्स। ये कुल मिला के 460 नंबर का बीटीआर का मैटर हो गया। अब आ जाओ सेशनल मार्क्स पे। तो ये आप देखेंगे, ये तो मैंने आपको बता दिए थे 4। अब देखिए 5वां, नहीं 5 तक मैंने बता दिया आपको सेम। छठे में देखो, छठे में आप देखेंगे 6ठा 7वां 8वां 9वां, इसमें कोई ट्यूटोरियल नहीं, कोई क्लास टेस्ट नहीं, कोई ट्यूटोरियल नहीं,
60 नंबर की प्रैक्टिकल फाइल। सोचिए जरा, ये जो एमटी लैब है ना, मटेरियल टेस्टिंग लैब, मटेरियल टेस्टिंग लैब, ये जो आपने प्रैक्टिस करेंगे आप पूरे सेमेस्टर में, उसकी फाइल बनाएंगे ना, वो आप जितनी अच्छी बनाएंगे, जितनी अच्छी बनाएंगे, अच्छी और सच्ची। नकल से काम कभी भी अच्छा नहीं होता है। आप अगर रोज का काम रोज करेंगे तो फायदा होगा, वरना हमने अक्सर देखा है कि जब एग्जाम आते हैं ना तो बच्चे बड़े तड़पते हैं, सर इधर तो हमारे एग्जाम है, इधर हमको फाइल बनानी, हम क्या करें क्या। अरे भाई आप शुरू से काम करो ना, पूरे सेमेस्टर के अंदर। ये काम तो आपके हाथ की बात है। 60 नंबर कम नहीं होते, बहुत ज्यादा होते हैं, और ये फ्री के मार्क्स हैं। थोड़ा सा ध्यान रखिए, काम करोगे तो 60 नंबर आपको बहुत अच्छे, 60 में से आपको 50, 52, 55 तक मिल जाएंगे इजीली। तो कुल कितने हो गए कॉलेज की ओर से? 40 और 60, 100 नंबर सेम सबके अंदर, कोई चेंज नहीं है। अब आ जाओ आनंदम में, ये 100 नंबर की फाइल बनेगी साहब। अब आनंदम है खुश रहो और खुश रखो। 100 नंबर बहुत ज्यादा होते हैं, कम नहीं होते हैं, और आप इसको 100 में से 85, 90 मार्क्स तक ला सकते हैं, अच्छे से काम करेंगे तो। और इस तरह से आप देख रहे होंगे कि 100 नंबर के तो है क्लास टेस्ट। मैं जरा कैमरे के नजदीक लेके आता हूँ, तो ये देखिएगा, 100 नंबर की तो क्लास टेस्ट, फिर ये 100 नंबर की ट्यूटोरियल, 100 नंबर की क्लास टेस्ट, 100 नंबर ट्यूटोरियल, और 340 नंबर की प्रैक्टिकल फाइल्स। 100, 100, 200, 340, 540 नंबर। कहाँ तो बीटीआर के मात्र 460 नंबर, और कहाँ कॉलेज की ओर से 5 सोचो जरा कितना गैप है। कुल आपके 1000 नंबर होंगे, और ये नंबर लाने में दिक्कत नहीं आती है। करना क्या है, आपको कॉलेज रेगुलर जाना है, रोज का काम रोज करना है, टीचर्स का सम्मान करना है, और टीचर्स की बातों को मानना है। इतना आप कर लेंगे तो बिना कोई खास तकलीफ के आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। यू शुड ओबे योर टीचर्स, ये सबसे बड़ी बात है। कमजोर होना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन कॉलेज नहीं जाना, काम नहीं करना, समय पे नहीं करना, ये अच्छी बात नहीं है। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। एक और बात मैं कहना चाहूंगा जो मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया है। देखिएगा, आपके कुल मिला के प्रोग्राम कोर कोर्सेज में 12 क्रेडिट पॉइंट है, प्रोग्राम इलेक्टिव में 6, प्रोजेक्ट में 2, वैल्यू स्टडीज में 2, कुल 22 है 4 सेमेस्टर में। अब जरा देखो बीटीआर के मार्क्स मैंने बताया था आपको 460, और इंस्टीट्यूट लेवल पर 540, कुल 1000 नंबर। अब जरा कल्पना करो, ये जो 540 है, ये 1000 का कितना परसेंट है? 540 बटा 1000 इंटू 100, 54%। यानी कि आधे से ज्यादा तो मार्क्स यही हैं। अब एक और खास बात करता हूँ जिसमें ध्यान किसी जाता नहीं है। ये जो बीटीआर के बिहार पर जो 160 नंबर के प्रैक्टिकल्स हैं, ये भी दरअसल कॉलेज लेवल पर ही मानो आप इसको। बीटीआर के बिहार पे होते हैं, लेकिन ये कॉलेज में ही होते हैं आपके। और जो बच्चा सिंसियरली काम करेगा, प्रैक्टिकल का फाइल बनाएगा, वो यहाँ नंबर अच्छे ही लाएगा। तो वो भी अगर मैं जोड़ दूं, हालांकि ये बीटीआर की बिहार पे होता है, लेकिन इसको अगर सेल्स में जोड़ दूं तो 540 वो थे, और ये 160 अगर जोड़ दूं तो 700 नंबर हो गए। अब सोचो 700 1000 का कितना परसेंट? 70%। और जो स्टूडेंट समझदारी से काम करेगा वो तो बस मत पूछो, इस 70% का 85 to 90% मार्क्स वो ला सकता है, और भी ज्यादा ला सकता है कॉलेज रिकॉर्ड मेंटेन करके। तो आप समझ जाइए कि मैं कितनी महत्व की बात बता। और जो ये काम करेगा सिंसियरली, जो स्टूडेंट कॉलेज लेवल काम करेगा सिंसियरली, वो बोर्ड एग्जाम में खराब क्यों करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो वो लड़का बहुत अच्छे मार्क्स लाएगा। मेरे पढ़ाए, मैं कई कॉलेज में प्रिंसिपल रहा हूँ, मैंने पूरा जीवन इसी प्रकार के काम किए हैं, अलग अलग कॉलेज में प्रिंसिपल रहा हूँ। और मुझे अपना पर ये कहते हुए गर्व महसूस होता है कि मैंने जिन प्राइवेट इंस्टीट्यूट के अंदर एज ए प्रिंसिपल काम किया है, वहां के बच्चे भी बीटीआर के अंदर टॉप 10 में आए हुए हैं।
डूंगरपुर की एक बालिका हो, जहाँ मैं प्रिंसिपल था, मंत्रम वुमेन्स पॉलिटेक्निक कॉलेज डूंगरपुर, मैं वहाँ प्रिंसिपल था। हालांकि वो कॉलेज अब नहीं है, लेकिन मैं वहाँ प्रिंसिपल रहा हूँ। और वहाँ की एक बच्ची सुरभि आमेटा, शी गॉट 84.52% मार्क्स इन फर्स्ट सेमेस्टर, 84.52%। इसी प्रकार से कई बच्चे, उदयपुर में एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, AITS, अरावली इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल स्टडीज, मैं वहां भी डीन एकेडमिक रहा। और वहां भी मैकेनिकल ब्रांच के एक स्टूडेंट ने बोर्ड के जो टॉप 10 है उसमें नाम अपना दर्ज कराया। मुझे खुशी इस बात की कि कुछ मैं गाइड कर सका बच्चों को, और उन बच्चों के अच्छे मार्क्स आए। और भी कई हैं, लेकिन उसका उल्लेख मैं अभी इस वीडियो में नहीं कर पाऊंगा, इतना समय नहीं है। तो इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो समाप्त करता हूँ, और आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा और आपका मार्गदर्शन भी हुआ होगा। पुनः एक बार ये कहते हुए कि अगर आप इस सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, ME 4002 स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, जो मेरा प्रिय विषय है, तो आप, मैं अपनी एक ऑनलाइन क्लासेस शुरू करूंगा अप्रैल के फर्स्ट वीक में, रुपीज ओनली 599। तो इसमें आपको जो मिलेगा वो शायद कहीं भी ना मिले, और वो केवल आपको हमारी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर भी मिलेगा। एक और बात इसमें समझ लीजिएगा, ये लाइव क्लासेस नहीं है। मेरे सारे वीडियोस जो मैं बनाता हूँ इसमें ऐप में डालता हूँ, नोट्स भी डाल देता हूँ उसकी PDF बनाकर, और जो स्टूडेंट फीस देगा उसको एंट्री मिल जाएगी इस ऐप के अंदर। फिर वो अपने हिसाब से जब चाहे देख ले, वो जब चाहे तब अपनी सुविधा के हिसाब से देखिए। कोचिंग में क्या होता है, कहीं मान लीजिए कोचिंग पढ़ने जाना होता है तो समय फिक्स होता है कि आपको शाम को 5 जाना है, 6 जाना है, 7 जाना है। ये जो है क्लास मेरी ऑनलाइन, इसमें कोई समय फिक्स नहीं है। आप अपनी सुविधा अनुसार कभी भी देख सकते हो, जब मर्जी करे देख सकते हो। और ये सुविधा मैंने सिविल ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए भी की है। हालांकि मैंने सिविल ब्रांच के बच्चों को कहा है, लेकिन अगर आप लोग सुन रहे हैं, आप लोग सिविल ब्रांच के फ्रेंड्स हैं, आप उनको भी बात बता सकते हो। उनके लिए मैंने 4, जो मैं सिविल ब्रांच का आदमी हूँ ना, तो मैंने 4 सब्जेक्ट की सुविधा दी उनको, और सिर्फ 1499 रुपए के अंदर, ओनली ₹1499। 4 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट तो 100% कोर्स, बाकी 3 का 60%। और वही और भी अच्छे से काम में करने की इच्छा आगे रखूंगा फ्यूचर के अंदर आप लोगों के लिए। और फिर एक बार ये कहते हुए कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, इसको लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा, ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोचिंग के लिए फोर्स कर रहा हूँ अपने सब्जेक्ट में ना, कभी नहीं, मैंने कभी किसी को फोर्स नहीं किया। मैं केवल आपको राय दे रहा हूँ और समझा रहा हूँ, ये आदेश नहीं है। ये मेरे मोबाइल नंबर है 9521663064। कोई भी स्टूडेंट जो मेरे से कोचिंग नहीं भी करता हो, अगर मेरे को इस सब्जेक्ट के बारे में कभी कोई अपनी डिमांड रखेगा, कोई दिक्कत आएगी, तो समय निकाल के सॉल्व करने की इच्छा रखता हूँ। मैं कभी किसी को निराश नहीं करता। इसी के साथ मैं ये अपनी बात पूरी करके ये वीडियो समाप्त करता हूँ। इट इज ऑल ओवर फ्रॉम दिस वीडियो। थैंक यू।